नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.9 के ईवीएस विषय के एक पाठ जिसका नाम है बदलते परिवार। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए प्रश्नों को संकलित करके पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी सामूहिक सहभागिता का उपयोग होता है और वो कंसेप्ट को दीर्घकालीन तक याद रखते हैं। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है परिवारों में संबंध, माँ और बच्चे के बीच में संबंध। इसके लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की ज़रूरत नहीं होती, बस शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि पाठ की व्याख्या और पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ाया जा चुका है कि नहीं। उसके बाद बच्चों को निर्देश देते हैं कि आपको पढ़ाए गए पाठ में से अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न, लघु उत्तरी वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न और व्याख्यात्मक उत्तरी वाले प्रश्न को तैयार करना है। इसके लिए शिक्षक बच्चों को 7 समूहों में विभाजित करते हैं और उन समूहों का एक एक प्रतिनिधि भी निर्धारित करते हैं। उन प्रतिनिधियों का काम रहता है कि जो बच्चे प्रश्न तैयार करते हैं उस प्रश्न को संकलित उन प्रश्नों को संकलित कर एक प्रश्न बैंक वो बनाते हैं प्रतिनिधि। इसके बाद जब बन जाते हैं प्रश्न बैंक तो सारे बच्चे आपस में उन प्रश्न बैंकों को साझा करके एक नया प्रश्न बैंक बनाते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि उस नए प्रश्न बैंक में कोई भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण हो जाता है। उदाहरण स्वरूप कुछ बच्चों ने प्रश्न तैयार किए हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे बच्चों के लिए सबसे लाभदायक क्या है? तो माँ का दूध बच्चों के लिए सबसे लाभदायक है। दूसरा, तुम्हारी माँ की माँ का बेटा तुम्हारा क्या लगेगा? तो मामा लगेगा। तुम्हारी बहन के पिता की पत्नी तुम्हारी क्या लगेगी? तो माँ लगेगी। बच्चों के सुरक्षा के लिए समय समय पर क्या लगाना चाहिए? तो बच्चों की सुरक्षा के लिए समय समय पर टीका लगाना चाहिए। इस तरीके से बच्चे प्रश्नों को तैयार करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। पहला, प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है, शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है, यानी 30 विद्यार्थियों के बीच में एक शिक्षक। चौथा, इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये थे शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश। आइए समझते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या लाभ होता है। तो ये नवाचार ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को उनकी सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे, ये हम आशा करते हैं। और ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।